राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशी की अपनी महानता है, लेकिन इंद्रा एकादशी जो कि पितृपक्ष में पड़ती है, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि बार बार जीवन और मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए इंद्र एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत महान हो जाता है। अगर पितृपक्ष में आने वाली इंद्र एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो नरक में गए हुए पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी वजह से पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाए तो इंद्रा एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इंद्रा एकादशी का व्रत पूर्वजों को श्राद्ध के समान फल देता है और इससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को आज के दिन इंद्रा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि कथा मात्र सुनने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश भी हो जाता है। इसलिए अब आपको सुनाते हैं इंद्र एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन्य धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपया करके यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वह यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मति नगर का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और इस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। बस आप मुझे इंद्र एकादशी का व्रत का विधान बताने की कृपा करें।
नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें, आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर दे और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। अगर तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। देवर्षि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हारे सामने एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। अब आइए सुनते हैं जोगे भोगे की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जोगा और भोगा नामक दो भाई रहते थे। जोगा अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने माता पिता का पालन पोषण करता था, परंतु भोगा अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था। समय बीतता गया, दोनों भाइयों के माता पिता वृद्ध हो गए। तब जोगा ने माता पिता की सेवा करना और भी बढ़ा दिया, लेकिन भोगा ने तो माता पिता को घर से निकाल दिया। वृद्ध माता पिता भूखे प्यासे बहुत दुखी होकर जंगल में रहने लगे। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते प्यासे हुए, परंतु पानी नहीं मिला। थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन हुई थी। इस पुण्य तिथि के कारण यमदूत उन्हें पकड़ नहीं पाए और वह सीधे पितृलोक पहुंच गए। इधर जोगा ने अपने माता पिता के निधन के बाद पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध और इंदिरा एकादशी का व्रत करके उनका तर्पण किया। उस व्रत और तर्पण के प्रभाव से माता पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वही भोगा ने कोई तर्पण व्रत या श्राद्ध नहीं किया। फलस्वरूप उसके माता पिता दुखी होकर उसे शाप दे बैठे कि तेरा वंश का नाश हो जाएगा। इसी कारण से कहा जाता है, जो मनुष्य पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत और श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होकर स्वर्ग को जाते हैं और उसके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यही थी आज की कथा। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जया एकादशी माता, तेरे नाम गिनवाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जया एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जनमी मैया, विश्व तारिणी जनमी।
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई ओम जया एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे ओम जया एकादशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे ओम जया एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, मैया शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जया एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली ओ मैया धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में। वैशाख महावाली ओम जया एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी ओम जया एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जया एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए ओम जया एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला ओ मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्र आशीचन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला ओम जया एकादशी माता। पाप अंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी ओ मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जया एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी ओ मैया जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पाश्विनी, दुख दार्य हरणी ओम जया एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे ओ मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे ओम जया एकादशी माता। यदि आपको यह कथा और आरती अच्छी लगी हो तो भक्ति भाव से इसे सुने, गाएं और साझा करें। भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा से आपके पितरों को मोक्ष और आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। राधे राधे श्याम।